हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद का प्रकार के बारे में देखा था। सबसे पहले पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिग्री 1 होता है। अगर आप डिग्री के बारे में नहीं देखा होगा तो बेटर होगा कि पिछला वीडियो आप डिग्री के बारे में देख लें कि डिग्री कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी बहुपद का शून्यक उतना ही होता है जितना उसका डिग्री होता है, यानी इस बहुपद का डिग्री 1 है, इसलिए इसका शून्यक भी 1 ही होगा। इसमें रैखिक बहुपद होने के लिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स यानी मल्टीप्लाई करने पर 0 इसका मान आएगा, तो इसका डिग्री 1 नहीं रह जाएगा। इसलिए यह रैखिक बहुपद ही नहीं होगा। इसलिए ए के मान 0 को छोड़कर कोई भी हो सकता है, और ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर यानी कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। तो इसका हम देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी 2x प्लस 3 का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ खींचना। तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें 101 में x का मान, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, और इसमें एक में x का मान और दूसरे में x के कोरस्पोंडिंग y का वैल्यू लिखा जाता है, यानी इसमें x का मान इसमें y का मान। इसको हम इस बहुपद को y इक्वल टू इतना मान लेते हैं 2x प्लस 3। तो इसको हम कह सकते हैं y इक्वल टू, यह बहुपद इसमें वेरिएबल x है, यानी यह x वाले फंक्शन को है, इसलिए इसको हम फंक्शन ऑफ f(x) कह सकते हैं। तो इसमें एक बॉक्स में x का वैल्यू और दूसरे बॉक्स में y का वैल्यू, इसमें कम से कम 2 यानी 2x और y का मान कम से कम 2 निकाला जाता है। अधिक से अधिक आप जितना दिल चाहे आपको उतना निकाल सकते हैं, वो अपने सुविधा के अनुसार निकाला जाता है। कम से कम अनिवार्य है 2 कम से कम x और y का मान निकालना। तो हम x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी 2x प्लस 3। इसमें सबसे पहले x का मान हम 0 रखते हैं, यानी 2 इंटू 0, एक्स की जगह पर 0 रखने पर प्लस 3, यानी 2 गुने 0 यानी 0 और प्लस 3 यानी 0। x का वैल्यू 0 रखने पर y 3 आता है। उसी तरह अब हम एक और वैल्यू देखते हैं, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 3 हमारा बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें हम x का वैल्यू -1 रखते हैं, -1 और प्लस 3, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 इंटू -1 यानी -2 और प्लस 3। इसको हम हल करेंगे तो इसका वैल्यू 1, यानी माइनस प्लस माइनस यानी घटाने पर इसका वैल्यू 1 आ रहा है, यानी x -1 रखने पर y का वैल्यू 1 आ रहा है। हमारा x और y के मान दो मान हो गया। अधिक से अधिक आप चाहें जितना भी निकाल सकते हैं। x और y का हम एक और मान निकाल लेते हैं, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 3 हमारा बहुपद है, यानी x के स्थान पर हम अब रखते हैं -2। -2 रखने पर अब देखते हैं हमारा वैल्यू y का वैल्यू कितना आ रहा है।
यानी 2 गुने -2 यानी -4 और +3, यानी माइनस प्लस माइनस यानी घटाने को बोल रहा है, यानी माइनस रखने पर y का मान -1 आ रहा है। अब इस मान को अब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यानी यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 3 है, यानी एक कोऑर्डिनेट ये हमारा हुआ। यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखने पर y का वैल्यू 1, एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हुआ। यहाँ पे x का वैल्यू -2 रखने पर y का वैल्यू -1 आया। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें एक x अक्ष और एक y अक्ष की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये x होता है और ये y, और इधर x डैश और यहाँ पे y डैश। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ 0 होता है, इधर x की तरफ प्लस पॉजिटिव संख्याएं होती है 3, 4, और ओरिजिन से y अक्ष में ऊपर की तरफ पॉजिटिव संख्याएं भी होती है 1, 2, 3, 4। अब इधर ओरिजिन से x डैश की तरफ नेगेटिव वाली संख्याएं होती है, यानी -1, -2, -3, -4, और ओरिजिन से y डैश की ओर माइनस वाली संख्याएं होती है, यानी -1, -2, -3। इसको अब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। यानी पहला हमारा कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 0 यहाँ पर है, यानी y में 3 है, एक यहाँ पर हमारा पॉइंट मिला। अब दूसरा देखते हैं, एक x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, यानी x अक्ष वाले x का वैल्यू और y अक्ष वाले y का वैल्यू होता है। यहाँ पर x का मान -1 और y का मान +1, यानी प्लस इधर होता है, यानी यहाँ पर दोनों पर लंब डालने पर यह बिंदु यहाँ पर आकर मिलता है, यानी हमारा एक पॉइंट ये हुआ। अब तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं। x का वैल्यू -2 रखने पर y का वैल्यू -1 आता है, यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू इधर -1। अब ये दोनों संख्याएं पर लंब डालेंगे तो ये दोनों संख्याएं यहाँ पर आके मिलेगी। अब हम तीनों जितना भी पॉइंट हो उस सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है। यानी इसका रैखिक बहुपद का ग्राफ यानी लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ एक सीधी रेखा या इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी यह फंक्शन ऑफ एक्स में है, यानी एक्स अक्ष पर। अब देखेंगे कहाँ कहाँ ये कट कर रहा है, यानी फंक्शन एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष पर देखेंगे कि यह फंक्शन कहाँ कहाँ पर, यह ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स अक्ष कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष हमारा ये है, यह एक यहाँ पर कट कर रहा है। यह हम उदाहरण रैखिक बहुपद का देख रहे हैं, यानी हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, इसलिए यह रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को केवल एक ही जगह पर कट कर रहा है, वही यहाँ पर, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है, यानी एक। अब हम शून्यक बहुपद का दूसरा टाइप यानी दूसरी प्रकार देखते हैं। यानी दूसरा प्रकार होता है द्विघात बहुपद, यानी उसका घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का घात उसका 2 होगा। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और a, b और c का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात
2 है, इसलिए इसका शून्यक भी 2 ही होंगे। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो 10th क्लास में हमें द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हम इसी तरह बता दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जिस तरह से हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे उसी तरह द्विघात बहुपद का भी ग्राफ खींचा जाता है। लेकिन 10th क्लास में द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचना कोई अनिवार्य नहीं है होता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट हम ग्राफ बता दे रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। यानी यह y अक्ष हुआ और ये x अक्ष हुआ, ये x अक्ष और यह y अक्ष। इसका ग्राफ एक परवलय, इसका ग्राफ परवलय होता है। यानी परवलय क्या होता है? यह यू आकार का एक आकृति होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पाराबोला। यह यू आकार की आकृति नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है। यानी यह हमारा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स में है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स में है, इसलिए यह एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर कट करता है। एक ये स्थान हुआ और ये स्थान हुआ, यानी इसका भी शून्यक हम पहले बता चुके हैं, इसका शून्यक 2 होता है, इसलिए यह एक्स अक्ष को 2 ही स्थान पर कट करेगा। और यह पाराबोला यानी परवलय का आकृति नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। यह निर्भर करता है ए के वैल्यू यानी मान के ऊपर। यदि ए का मान 0 से अधिक यानी 1 2 3 0 से अधिक कोई भी होगा तो इसका आकार ऊपर की तरफ होगा, यानी यू आकार की आकृति ऊपर की तरफ होगा, यानी अपवार्ड। 0 से कम होगा तो यह पैराबोला यानी परवलय नीचे की तरफ बनेगा, यानी नीचे की ओर। अब इसी तरह हम तीसरा का बहुपद के प्रकार देखते हैं। यानी तीसरा प्रकार होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी इसका डिग्री 3 होगा और जिसका डिग्री जितना होता है उसका शून्यक भी डिग्री के बराबर होता है। यानी इसका डिग्री 3 है, इसलिए इसका शून्यक यानी जीरोज भी 3 होंगे। इसमें ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू 0 होने पर यह पूरा मान 0 हो जाएगा, डिग्री 3 नहीं रह पाएगा, इसलिए ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। और ए बी सी और डी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी हम पहले बता चुके हैं। यानी जितना डिग्री उसका होता है उसका ग्राफ यानी यह फंक्शन ऑफ एक्स में, यह त्रिघात बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स में है और इसका शून्यक 3 है, इसलिए यह एक्स अक्ष को 3 जगह पर कट करता है। जैसे एक यहाँ पर कट कर किया, जैसे एक यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए इसका 3 शून्यक होता है। एक ये हुआ शून्यक, ये एक वैल्यू ये शून्यक हुआ और इसका शून्यक एक ये हुआ, यही होता है। इसी तरह से हम लोग किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात ग्राफ के आधार से करते हैं। यदि फंक्शन के यदि बहुपद का फंक्शन देखकर यानी वो फंक्शन एक्स में है तो एक्स अक्ष को हम देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है। इसी तरह से हम ग्राफ से किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, यानी इसका मान 1 हुआ शून्यक और इसका ये एक शून्यक हुआ और यह एक शून्यक है, यानी एक्स अक्ष है तो एक्स का वैल्यू हुआ। यही होता है ज्यामितीय अर्थ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।